नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोगों ने विचार किया है कि हम लोग तर्कशास्त्र के अध्ययन को ही जारी रखेंगे। इसमें हम लोग आज तर्कशास्त्र के स्वरूप और परिभाषा पर विचार करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग तर्कशास्त्र की परिभाषा को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, तर्कशास्त्र का विषय अनुमान है। अनुमान में हम लोग दिए गए ज्ञान के आधार पर नया निर्णय लेते हैं, अर्थात हमारे पास कुछ वाक्य पहले से होते हैं और उन्हीं के आधार पर हम नया निष्कर्ष स्थापित करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनुमान वाक्यों से बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक अनुमान है, ऑल men are mortal। राम is man, therefore राम is mortal। सामान्यतः अनुमान इसी रूप में होता है। कुछ ज्ञान हमें आधार वाक्यों के रूप में दिए जाते हैं या हमारे पास रहते हैं और उसी के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे मान लिया कि एक अनुमान हम करते हैं, ऑल Indians are Asians, therefore some Asians are Indians। हम देखते हैं कि ऊपर के अनुमान में दो आधार वाक्य दिए हुए हैं, जिसके आधार पर हम तीसरा वाक्य निष्कर्ष के रूप में स्थापित करते हैं। दूसरे उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि एक आधार वाक्य हमें प्राप्त है और इससे हम एक निष्कर्ष स्थापित करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अनुमान वाक्यों में अभिव्यक्त होता है, क्योंकि कोई भी ज्ञान वाक्य में ही अभिव्यक्त होता है, इसलिए अनुमानात्मक ज्ञान भी वाक्य के रूप में ही हमारे समक्ष आता है या अभिव्यक्त होता है। ये वाक्य भाषा के रूप में होते हैं। इन वाक्यों को हम तर्क वाक्य कहते हैं। तर्क वाक्य
विचार का अभिव्यक्त रूप है। अनुमान की क्रिया सबसे पहले मानसिक स्तर पर होती है और तब वह भाषा में व्यक्त होता है। इसी तरह से तर्क वाक्य भी पहले विचार के स्तर पर होते हैं और तब वे भाषा में अभिव्यक्त होते हैं। विचार हमें संवेदन से प्राप्त होते हैं। संवेदनाओं से हमें प्रत्यय प्राप्त होता है। जैसे हम एक पौधा देखते हैं और उसमें कुछ पत्ते लगे हुए हैं, कुछ कांटे लगे हुए हैं, तो पौधे के आकार का प्रत्यय हम ग्रहण करते हैं और उसके लक्षण को देखते हैं और तब यह निर्णय देते हैं कि यह गुलाब है। गुलाब के प्रत्यय को हम उसके आकार के साथ जोड़कर देखते हैं। इस प्रकार प्रत्यय हमारे मन में बनता है और दो प्रत्ययों में संबंध होने से एक निर्णय बनता है। निर्णय की प्रक्रिया भावात्मक या निषेधात्मक होती है। यही निर्णय जब भाषा में अभिव्यक्त होता है तो उसे तर्क वाक्य कहा जाता है। इसलिए इसे परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ए प्रोपोजिशन इज ए जजमेंट एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। अर्थात तर्क वाक्य भाषा में अभिव्यक्त निर्णय है। निर्णय प्रत्ययों का मेल है, योग है, विचार की अवस्था है और यही जब भाषा में अभिव्यक्त होता है तो हम उसे तर्क वाक्य कहते हैं। और तर्क वाक्य अनुमान की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। अगले वर्ग में हम लोग तर्क वाक्य की बनावट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।